नमस्ते बच्चों। आज हम पागल हाथी यह पाठ पढ़ेंगे। देखो, हाथी जब तक मालिक के प्रति वफादार रहता है तब तक ठीक है, किंतु एक बार यदि उस पर पागलपन सवार हो जाए तो वह किसी को नहीं छोड़ता। इसी प्रकार इस पाठ में भी हाथी गुस्सा होने के बाद क्या करता है इसका वर्णन किया गया है। देखो, एक हाथी था, उसका नाम मोती था। वह राजा साहब की खास सवारी था। अगर उससे गुस्सा आ जाए तो उसे किसी भी बात की सुध नहीं रहती थी, और इसी पागलपन में उसने अपने महावत को मार डाला था। फिर राजा साहब को बहुत गुस्सा आ गया, वह बहुत क्रोधित हो उठे और उन्होंने हाथी की खास सवारी की जो पदवी थी वो छीन ली। फिर हाथी बेचारा उदास रहता और दुखी रहता, क्योंकि उसे लकड़ियाँ लेकर जाने का काम करना पड़ता था और उसके पैरों में जंजीरें बांध दी थी। ठीक है, तो इसके आगे हम शब्दार्थ देखेंगे जो आए हैं वो कि खास विशेष सवारी जिस पर सवार हुआ जा सके, सुध यानी होश, पदवी यानी उपाधि, महावत यानी हाथी चलाने वाला। उसके बाद क्या हुआ देखेंगे हम। फिर एक दिन हाथी ने सोचा कि मैं यहाँ से भागकर जंगल में चला जाऊंगा, और उसने वह जंजीरें तोड़ दी और वह जंगल की ओर चला गया। जाते समय उसे एक नदी दिखाई दी, तो वह नदी में बहुत नहाया, यानी खूब नहाया, उसने मज़े किए और फिर वह जंगल की ओर निकला। जाने के बाद उसे जंगल में उसके दोस्त दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने उससे मुंह फेर लिया, यानी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और वह चले गए। हाथी बहुत नाराज़ हुआ और फिर से वह महल की ओर आ रहा था। तभी उसे राजा साहब दिखाई दिए। राजा साहब घोड़े के ऊपर सवार थे और बहुत धूप थी, इसलिए वह दम लेने के लिए थोड़ी देर उतरे, यानी थोड़ी देर आराम करने के लिए उतरे। और तभी हाथी एक बड़ी चट्टान की आड़ से, यानी बड़ी चट्टान के पीछे से उनकी तरफ आया। फिर हाथी उनके पीछे भागने लगा और वो भी भागने लगे। फिर क्या हुआ देखेंगे हम आगे। उससे पहले देखेंगे शब्दार्थ। आड़ यानी पर्दा, मुहावरे यानी मुंह फेर लेना, ध्यान न देना, दम लेना, आराम करना। फिर हाथी उनके पीछे भागने लगा और राजा साहब को फिर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी और फिर वह झोपड़ी में चले गए, यानी उस झोपड़ी में थोड़ी देर के लिए छुप गए। मोती हाथी ने उन्हें झोपड़ी में जाते समय देख लिया था और उसने क्या किया, जो झोपड़ी थी उसका छप्पर तोड़ दिया, यानी उसे रौंद कर नीचे वह गिराने लगा, उसके जो टुकड़े टुकड़े करने लगा। फिर जो वह छप्पर था वह गिर गया, लेकिन राजा साहब दूसरी ओर से दीवार के ऊपर से चले गए थे अपने महल की ओर। फिर वहां जाकर उन्होंने ढिंढोरा पिटवा दिया, यानी अंदर वो घबराए हुए थे लेकिन वह अपने महल की ओर चले गए और फिर उन्होंने ढिंढोरा पिटवा दिया। क्या कि जो भी उस हाथी को पकड़कर लाएगा उसे 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। फिर सभी लोग जंगल में जाने के लिए तैयार हो गए, यानी वह उस हाथी को पकड़ने के लिए जाते थे, लेकिन उसमें से कोई भी वापस नहीं आता था, क्योंकि उनको लालच हो गया था, इसलिए वह वापस नहीं आते थे और वो हाथी उनको मार दिया करता था। गांव में एक छोटा सा बालक था, उसका नाम मुरली था। उसकी माँ ने उसे समझाया था कि हाथी बहुत बड़ा है, लेकिन मुरली बहुत हिम्मत वाला था। वह उस जंगल में चला गया। जंगल में जाने के बाद उसे एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया और फिर वह उस पेड़ के ऊपर बैठ गया। पेड़ के ऊपर बैठने के बाद उसने मोती हाथी को आवाज़ दी और आवाज़ देने के बाद मोती हाथी को वह आवाज़ पहचान में आई और फिर वह उसी पेड़ के नीचे आ रहा था। फिर उस हाथी को समझ में आया कि जिस महावत को हमने मार दिया था उसी का यह बेटा है, जो था मुरली। फिर हाथी को बहुत दुख हुआ। उसने क्या किया देखेंगे हम। शब्दार्थ रौंद कर कुचलना, लालच, लोभ। मुहावरे, कमर कसना, तैयार होना। उसने क्या किया, हाथी को समझाया और फिर हाथी को उसके ऊपर दया आ गई, क्योंकि मोती हाथी ने उसे पहचान लिया था। जो बचपन में उसके सिर पर यानी उसके मस्तक पर बैठा करता था वही यह मुरली है। फिर वह दोनों महल की ओर चले गए, यानी हाथी के सिर पर यानी मस्तक पर वह मुरली बैठ गया और फिर वह दोनों वहाँ पे चले गए, महल की ओर चले गए।
और फिर वहाँ जाने के बाद सभी लोगों ने दांतों तले उंगली दबा दी। यानी उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े बड़े लोग इस हाथी को पकड़ने के लिए गए, लेकिन कोई ही नहीं ला सका, और इस छोटे से बालक ने इस इतने बड़े हाथी को लाया, तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। फिर राजा साहब ने मुरली को 1000 रुपये का जो इनाम था वह दे दिया, और फिर उसे ही अपना महावत बना लिया। यानी जैसे पहले हाथी था राजा साहब की खास सवारी, उसी प्रकार अभी वह राजा साहब की खास सवारी बन गया। इसके हम शब्दार्थ देखेंगे। मस्तक, माथा, थपकिया, हाथ से थपथपाना। मुहावरे, दांतों तले उंगलियां दबाना यानी आश्चर्यचकित होना। इस प्रकार हमने इससे यह शिक्षा मिलती है कि अगर कोई गुस्सा हो जाता है तो जो भी काम होता है वो हम अच्छे से करें, थोड़ा मन लगाकर करें तो वह ठीक से हो पाता है। ठीक है, धन्यवाद।